एक्सरसाइज रिव्यू 4 है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड HCF एंड LCM। तो पहले HCF फाइंड करते हैं। HCF के लिए क्या करेंगे, पहली जो टर्म है 4x³ + 12x², क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन में आप देखें यहाँ पर पहले कॉमन आ रहा है 4x², दोनों में मौजूद है 4x, 4 डिवाइड कर रहा है दोनों को, और x² भी दोनों तरफ मौजूद है। तो 4x² कॉमन दिया तो क्या आ गया, 4 बाहर आ गया, x³ में से x² बाहर आ गया, बाकी x प्लस 4 3 12 और x² हमने बाहर लिख दिया, ये आ गया। अब इसके मजीद फैक्टर बन जाएंगे। मजीद कैसे, 4 को हम लिखेंगे 2 × 2 और x² को हम लिखेंगे x × x और x + 3, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। दूसरी जो टर्म है 8x² + 16x, इसको क्या करेंगे, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 8x कॉमन, बाकी x + 2। अब 8 के फैक्टर बनाएंगे तो 2 × 2 × 2, ये आगे इंटू x + 2। अब आप बताएं कि HCF के लिए हम क्या करते हैं, कौन सी चीज देखते हैं, कॉमन देखते हैं, ठीक है। तो HCF हमने सबसे पहले हम लिखेंगे, HCF हमने फाइंड करना है, तो इसके लिए कॉमन देखेंगे। कॉमन ये समझ लें कि पार्ट 1 था, HCF हमने फाइंड इसका करना था। वैसे तो पार्ट 1 ये A, अब पार्ट A कर लें HCF। तो इसके लिए हम कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या है, आप इसमें से देख रहे हैं 2 कॉमन है, फिर ये 2 कॉमन है, फिर x कॉमन है, ये 3 चीजें कॉमन है। तो लिखेंगे 2 × 2 × x। तो HCF कैसे आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4x, ये HCF आ गया, ठीक है। बी पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, LCM। अब हमने LCM फाइंड करना है, इसके लिए क्या करेंगे, LCM के लिए कॉमन अभी हमने फाइंड किया 2 × 2 × x मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4x, और नॉन कॉमन कौन से हैं, यहाँ से आप देखें, एक ये 2 है, 2 × 8x है ऊपर जी, और x + 2 है, और x + 3 है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2x × x + 2 × x + 3। अब LCM के लिए क्या करते हैं, LCM के लिए क्या करते हैं, कॉमन और नॉन कॉमन मल्टीप्लाई करेंगे। 4x ये कॉमन है, इंटू अनकॉमन कौन सा है, या नॉन कॉमन, x + 2 x + 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 8x² × x + 2 × x + 3, ये आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 है x³ + 3x² - 4x और x² - 4x + 3, HCF फाइंड करना है इसका। तो हम पहली एक्सप्रेशन है, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। क्या होगा, इसमें सबसे पहले x कॉमन है, बाकी आ गई रकम x² + 3x - 4, ठीक है, ये आ गया। अब इसके फैक्टर हम बनाएंगे, x² + 3x - 4, ये -4 आ गया। इसके फैक्टर बनेंगे +4 और -1, तो ये आ जाएगा x² 4x -1x -4, पहली दो टर्म में x कॉमन, x + 4 -1 कॉमन, x + 4, और ये आ जाएगा x + 4 × x - 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा x × x + 4 × x - 1, ये आ गया। दूसरी टर्म है, एक्सप्रेशन है x² - 4x + 3, इसके फैक्टर भी ऐसे बनाएंगे, x² - 4x + 3 क्या बनेंगे, 3 के फैक्टर 1 × 3, ठीक है। x² - 3x - 1x + 3, x कॉमन, x - 3 -1 कॉमन, x - 3, x - 3 x - 1, ये आ जाएगा, ठीक है। HCF के लिए आप क्या देखते हैं, कॉमन कौन से कॉमन है, x - 1
फैक्टराइजेशन किधर किधर है, एक ये है और एक ये है, इसमें x माइनस 1 कॉमन है, तो HCF भी यही होगा, एक ही टर्म है x माइनस 1। ठीक है जी। बी पार्ट है एलसीएम। एलसीएम के लिए आप क्या देखेंगे, कॉमन और नॉन कॉमन। पहले कॉमन तो हमने फाइंड कर दिया, x माइनस 1 है, नॉन कॉमन कौन सा है, अब देखिए x है इंटू एक्स माइनस 3 है और x प्लस 4 है। एलसीएम के लिए कॉमन x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4। कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बाहर आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 4, ये आंसर आएगा।